लड़की ने बस अपना हाथ मरे हुए गुरुजी के चेहरे के पास रखा ही था कि अचानक एक और चेहरा उतर आया। उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ और उसने धीरे धीरे बाकी चेहरे भी हटाने शुरू कर दिए। हर चेहरा अलग था। अगले ही पल उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी आंखें धुंधली होने लगी और फिर एकदम से सब कुछ अंधेरा हो गया। वो समझ भी नहीं पाई कि ये सब उसके गुरु आदमी की प्लानिंग थी। बहुत जल्द लड़की को सड़क पर फेंक दिया गया, अकेली, अंधी, भीख मांगती हुई। लेकिन ये सब एक टेढ़ी ट्रेनिंग का हिस्सा था। आदमी उसकी हिम्मत को आजमाना चाहता था। उसे एक डंडा पकड़ाया गया और कहा गया, चलो खुद को साबित करो। लेकिन लड़की बार बार वार करती और हर बार चूक जाती। इस बीच उसकी सीनियर बहन जैसे गुरु की सबसे फेवरेट शिष्या उसके साथ क्रूरता से पेश आई। उसे पीटा, उसके जख्मों से खून बहा दिया और फिर मुस्कुराकर बोली, कल फिर आऊंगी जब तक तुझे तोड़ न दूं। लेकिन लड़की हार मानने वालों में से नहीं थी। वो हर दिन अंधेरे से लड़ती, हर चोट को सहती, लेकिन कभी झुकी नहीं। फिर एक दिन जब उसने डंडा चलाया, आदमी ने अचानक उसे पकड़ लिया और बोला, अगर अब तू बता दे कि तेरा नाम क्या है तो तुझे सब वापस मिल जाएगा। न तुझे भटकना पड़ेगा, न भीख मांगनी पड़ेगी। लड़की ने जवाब दिया, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं तो बस एक कीड़ा हूं। यही वो जवाब था जो आदमी सुनना चाहता था, क्योंकि नो फेस बनने के लिए अपनी पहचान भूलना जरूरी था। अब वो लड़की वापस लौटी ब्लैक एंड व्हाइट एकेडमी में, और जैसे ही सीनियर बहन ने उसे देखा, उसका खून खौल गया। उसने ठान लिया था, अब की बार उसे जान से मार दूंगी। उसने फिर से हमला किया, लड़की को अधमरा कर दिया। लेकिन लड़की हर बार खड़ी हो जाती और फिर एक दिन उसने पलटकर सीनियर को एक जोरदार वार किया। आदमी पीछे खड़ा सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। सीनियर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन गुरु की मौजूदगी देखकर वो चुपचाप चली गई। अब लड़की बिना आंखों के भी आसपास की हर चीज को महसूस कर सकती थी। आदमी ने एक रहस्यमय लिक्विड का प्याला निकाला और लड़की को पिलाया। उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। अब उसे दोबारा एक मिशन दिया गया। एक इंसान की बलि देनी थी और उस आत्मा को सहस्त्र चेहरों के देवता को चढ़ाना था। पिछली बार की तरह इस बार फेल होना ऑप्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही लड़की ने अपना टारगेट देखा, वो एक बुजुर्ग औरत थी, बिल्कुल उसकी माँ जैसी। उसने फिर से गुरु की आज्ञा तोड़ दी, चुपचाप जाकर जहर का प्याला गिरा दिया। लेकिन किसी ने सब देख लिया था और जाकर आदमी को बता दिया। अब सीनियर बहन को खुली छूट मिल चुकी थी। वो लड़की को खुलेआम खत्म कर सकती थी। लड़की को भी इसका आभास हो गया था। वो भागना चाहती थी इस धरती से बहुत दूर। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसका रास्ता रोका। वो हैरान रह गई जब उसने देखा ये तो उसकी सीनियर बहन ही थी, जो बूढ़ी औरत के रूप में आई थी। वो तुरंत उसे धक्का देती है और नदी में कूद जाती है। लेकिन सीनियर का इरादा साफ था, आज एक बलि जरूरी है। उसने लड़की का पीछा किया, गलियों में दौड़ाया। लड़की बस अपने जख्मों को थामे अंधेरे की ओर भागती रही। आखिर एक कमरे में दोनों आमने सामने थे। दरवाजा बंद हुआ। सीनियर बोली, आज सिर्फ एक जिंदा बचेगा। लड़की ने अपनी छुपी हुई तलवार निकाली। सीनियर हंसी, ये बेकार है। पर लड़की ने एक चाल चली। उसने सीनियर की कमजोरी को भांप लिया और वार कर दिया। 1 घंटे बाद जब आदमी वहां पहुंचा तो जमीन पर खून बिखरा था और सामने पड़ा था सीनियर का चेहरा, एक थाली में चढ़ा हुआ। ये चेहरा अब सहस्त्र चेहरों के देवता को समर्पित किया जा चुका था और लड़की अब पूरी तरह तैयार थी। उसने तलवार आदमी की ओर तानी, फिर मुड़कर बिना कुछ कहे चली गई, लौटते हुए अपने शहर लिंडोंग। ये वही मिशन था जो आदमी ने उसके लिए तय किया था और आज वो पूरा हो चुका था।